आप सबको को जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में फिर हम भेंट कर रहे हैं। प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में रखा और फिर एक मौका दिया कि हम बहुत अच्छे से अच्छे वचन को पढ़ें और प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा को हम माने। आइए हम सीधे शिक्षा पर चलते हैं और वचन पर देखते हैं वचन में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके पद 33 से हम पढ़ने जा रहे हैं। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ये धन्य लोगों के लिए, दाहिनी ओर के लोगों के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या लिखा है बाईं ओर वाले लोगों के लिए। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वचन है जो दाहिनी ओर और बाएं ओर की बात है। इससे पहले कि हम कुछ इस बात में समझें, हम एक छोटी सी कहानी में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। अपने जीवन के लिए बहुत गंभीर बातें हैं और इस गंभीर बात को हमको समझना होगा। और गंभीर बातों को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम एक बुद्धिमान को सलाह देते हैं या एक मूर्ख को सलाह देते हैं। क्योंकि हम सलाह तो देंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानने वाला है तो आपका और हमारा नुकसान ही करेगा। देखिए, एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा एक पेड़ के टहनी में अपना घोंसला बनाकर रहता था। ठंड का समय था और उस रोज अचानक बहुत बारिश होने लगी। इतने में एक बंदर आकर उनके घोंसले के पास में उस डगाल पर बैठ गया, उस टहनी में बैठ गया और ठिठुरने लगा। उसके दांत किटकिटाने लगे। तब उसमें से एक गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकल कर देखती है कि एक बंदर उनके घोंसले के पास में बैठा हुआ है और ठिठुर रहा है, भीगा हुआ है, दांत किटकिटा रहा है। तो ये लगी उसे सलाह देने। पहले तो पूछी, तुम कौन हो भाई? इंसान की तरह दिखते हो, तुम कौन हो भाई? और क्या तुम्हारा घर नहीं है? क्या तुमने अपना घर नहीं बनाया? देखो, हमें देखो। और बंदर उसको कुछ नहीं कहता है। फिर उसे कहने लगती, देखो तुम इतने ठिठुर रहे हो, अपना घर बनाना चाहिए, तुम्हारे तो हाथ पैर है, तुमको अपने रहने के लिए अच्छी जगह बना लेना चाहिए। जब हम यहाँ पे अपने घोंसले में रह के सूखे हैं और गर्म हैं,
तो तुम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हो, सलाह देने लगे। उससे बंदर नाराज हो गया। एक तो मैं भीगा हुआ ठंड में ठिठुर रहा हूँ, मेरे को रहना मुश्किल हो रहा है, और ये मुझे बेकार में सलाह दे रही है। तो क्या करता है बंदर, उनके घोंसले को तोड़ देता है। घोंसले को तोड़ देता है और ये भी बेघर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी बात की सलाह दे रहे हैं और सलाह ले रहे हैं, तो ये दोनों में कुछ बातों को समझने वाली बातें होती है। वक्त के हिसाब से आप सलाह पर जा सकते हैं। जिसका पेट भरा हो उसे आप भूख के बारे में अगर समझाएंगे तो वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। अब यहाँ पे जो चीज़ दिखा रहा है परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं दाहिनी ओर और बाईं ओर, दाहिनी ओर और बाईं ओर। दाहिनी ओर में जो है, जो दाहिनी ओर में रह सकते हैं, हम उसको देख रहे हैं, और बाईं ओर में कौन रहता है हम वो देखेंगे। परमेश्वर ने दाहिनी ओर को भेड़ की तरह कहा है और बाईं ओर को बकरी की तरह कहा है। और वहाँ परमेश्वर ने ये बोला कि जो दाहिनी ओर है वो स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने ऐसा काम किया है कि जब मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, मैं नंगा था, मैं तकलीफ में था, मैं बंदी गृह में था, और तुमने क्या की, मेरी सुध ली, मेरा ख्याल किया। और जो दाहिनी ओर है वो जब कहते हैं कि प्रभु हमने ऐसा कब किया, हमने ऐसा कब किया, तो परमेश्वर बोलते हैं कि जब तुम इन छोटे से छोटे लोगों के साथ तुमने जो किया है, छोटे से छोटे लोगों के साथ जो बीमार थे उनके पास तुमने गया, जाकर उन्हें उनकी सहायता की, जो नंगे थे, जो तकलीफ में थे, आपने उसकी सहायता की। ऐसे लोगों को विपत्ति में आपने उनको सलाह दिया, उनका सहारा बना। तो ऐसे लोग दाहिनी ओर के लोग हैं, उस सहारा की ओर के लोग हैं, वो दाहिनी ओर के लोग हैं, और वो लोग स्वर्गीय राज्य की ओर दाहिनी ओर रखे हुए लोग हैं। और उसी प्रकार बाईं ओर के लोगों के लिए कहा गया कि तुमने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, ऐसे लोगों को तुमने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और होगा भी क्यों, क्योंकि तुम तो दाहिनी ओर के हो ही नहीं। और दाहिनी ओर जो है वो बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है, एक अंतिम क्षण में भी बचाया जाता है। एक और वचन हम देख लेते हैं। वो वचन हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय उसके 39 से हम पढ़ते हैं। वो ये इस तरीके से है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था, और एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर दो ऐसे कुकर्मी थे जिनको उनके साथ में सजा दी जा रही थी। और वो सजा पाए लोग जो टंगे हुए थे, एक दाहिनी ओर था एक बाईं ओर था। तो जो कुकर्मी वहां टंगाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये व्यक्ति बाईं ओर का है ना, तो फिर अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाईं ओर का व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता। बाईं ओर का व्यक्ति हमेशा गलत सलाह देगा, खुद तो गलत गड्ढे में जाएगा, वो अपने लिए नुकसान करेगा और कभी उसको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। बाईं ओर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन था। बाईं ओर के लोगों के लिए परमेश्वर का क्या वचन था? बाईं ओर के लोगों के लिए वचन था कि
हालेलुया। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा देखा? जब इस प्रकार की बातें वो कहेंगे तो कहता है कि तुमने इन सारे चीज़ों को नहीं किया और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। धर्मी जो है अनंत जीवन में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे बाईं ओर वाले लोगों के लिए हम क्या देखते हैं कि वो दंड रखा है। बाईं ओर वाले लोगों के लिए रखा है कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कहाँ चले जाओ? जो शैतान के दूतों के लिए, शैतान के और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है, वो जगह, उसमें चले जाओ, है ना। वहाँ जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम दाईं ओर हैं, हम अगर दाईं ओर है तो हमारे पास परमेश्वर के लिए सोचने का, विचार करने की क्षमता है। हम अपनी गलतियों को पहचान लेंगे। जैसे वो क्रूस पे टंगा, दाईं ओर का व्यक्ति बाईं ओर के व्यक्ति से कहता है कि हम तो जो गलती की है उसकी सजा हम पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है, इसको क्यों सजा दी जा रही है? और लेकिन बाईं ओर का व्यक्ति जानता जरूर था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। ये चैलेंज कर रहा है कि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा, हमको भी बचा। अगर हम बाईं ओर है तो हम चैलेंज करते रह जाएंगे। लेकिन दाईं ओर वाला अपनी गलती को पहचान जाता है। जो दाईं ओर है, जो अभी भी दाईं ओर है, अपने अपने कर्मों से दाईं ओर है। हम जो कर्म करते हैं उससे हम दाईं ओर हो जाते हैं। हमारे कर्म से हम दाईं और बाईं ओर के व्यक्ति बन जाते हैं। हम दाएं ओर की व्यक्ति हैं कि बाएं ओर की व्यक्ति हैं, हमको ये तय करना होगा। जब हमारे कर्म ऐसे होंगे जैसा ये पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है, अगर हमारे कर्म ऐसे होंगे तो हम उस दिशा में होंगे। और जब हम दाईं ओर होंगे तो हमें अपनी गलतियां दिखने लग जाएंगी और तब हम प्रभु से क्षमा मांगने लग जाएंगे और प्रभु कहेगा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज ही हम ऐसे कामों को कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को बदल लें। हम अगर बाईं ओर हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने कर्मों से जान जाएंगे कि हम बाईं ओर हैं। इसलिए अपने आप को पहचानें और अपने आप को पहचान कर अपने सही दिशा को जाने, सही दिशा में बढ़ते जाएं। हम दाईं ओर हम अगर चले जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इस संसार में भी आनंद पाएंगे और जीवन के बाद भी हम आनंद पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। परमेश्वर जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा हमारे लिए बहुत खूबसूरत शिक्षा है कि हमें किस ओर जाना चाहिए। क्योंकि जो बाईं ओर है उसको उस गौरैया की तरह, उस बंदर और उस गौरैया की कहानी की तरह शिक्षा देना किसी भी तरीके से अपने आप को नुकसान देने के बराबर है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को दाहिनी ओर ले चलें तो हम समझ जाएंगे और अपने आप को तो बचा ही लेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आपको वो स्थान प्राप्त करने में सहायता करे जो स्थान में आपको होना चाहिए। दाएं और बाएं का चुनाव हमको करना है और वो आज करना है। दाएं रहें या बाएं रहें, वो चुनाव हम करेंगे और आज करेंगे। तो क्यों ना हम आज इस चुनाव को करें और अपने जीवन को बदलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता हमारे पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य प्रभु जी, एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में हैं पिता। आज के खूबसूरत दिन के शुरुआत में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपने शिक्षा दी है, आपने समझाया है कि तुम अपना चुनाव स्वयं कर लो, कि तुम किस ओर रहना चाहते हो। तुम जिस ओर भी रहना चाहते हो ये तुम्हारी आज़ादी है, ये तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन यदि तुम मेरे वचनों के द्वारा, आज के इस वचनों के द्वारा शिक्षा पाते हो तो परम पवित्र स्थान भी तुम्हारा है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम ऐसे व्यक्ति ना बने जो उस कहानी की तरह हम देख रहे थे। उस पक्षी ने उस जानवर को उकसाया। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे लिए तो आप पवित्र वचन देते हैं, पवित्र शिक्षा देते हैं।
हम पहले अपने आप को तो बदल लें, हम पहले अपने आप को तो तैयार करें, उसके बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। प्रभु, हम एकाएक सबको बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते। इसलिए आज हम परिवर्तन होने के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि आज आपने हमें 2 दिशाएं दिखाई है। उस दिशा में चयन करना हमारा काम है पिता। प्रभु, आज हम अपने समस्या, बीमारी, सारी बातों को एक ओर रखते हैं। अगर पिता परमेश्वर हम दाहिनी ओर आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर से, हमारे जीवन से नाश हो जाएगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। आज प्रभु यीशु, हम दाहिनी ओर जैसे बढ़ते हैं वैसे हमारे सारे रोग, बीमारी, समस्या, तकलीफें सब चली जा रही हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता पिता परमेश्वर, प्रभु, ये वचन जब आपने मुझे दिया, उस लड़की के पास जाने के बाद दिया पिता, जो मृत्यु के बिस्तर तक पहुंच गई है, जिसका पिता परमेश्वर इलाज होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर कोई इलाज सक्सेस नहीं है। प्रभु, वो पिता परमेश्वर सूखी हड्डी की तरह हो गई है, वो जवान लड़की प्रभु, जिसके पास आपने मुझे पहुंचाया पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, ये वचन उसके पास से आपने मुझे दिया है पिता। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, आज मैं उस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, वो बेटी पूर्ण रूप से चंगी हो जाए। उसके जीवन में पिता परमेश्वर एक मौका दीजिएगा पिता। प्रभु, उसको दाहिनी ओर जाने का मौका दीजिएगा पिता। प्रभु, उसके जीवन को बदलिए पिता। उसको दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाइए, रोग बीमारी के बंधन से छुड़ाइए। उस परिवार को आज़ाद कर दीजिए पिता। आज खुशी और आनंद का समय हम देखने पाए पिता। प्रभु, वो लड़की आज उठकर चलने लग जाए, उसकी सारी कमजोरियां दूर हो जाए, उसके शरीर में बल और सामर्थ्य आ जाए पिता परमेश्वर, और वो चंगी हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे और जितने लोग चंगाई को पाना चाहते हैं, प्रभु जी, उनको दाहिनी ओर ले चलिए और चंगाई दीजिए पिता। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज भी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है पिता। आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे मित्रों और प्यारे साथियों, पवित्र परमेश्वर की दाहिनी ओर की सेनाओं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, पवित्र शास्त्र को पढ़ें और अपने जीवन को ऐसी तरीके से बदलें। रोज़ छोटी छोटी सी बातें से परमेश्वर हमें सिखाते हैं और रोज़ हम छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को बदलने जा रहे हैं। जितने लोग इन वचनों के साथ मिलकर चलते हैं, इन वचनों को पालन करते हैं, उनका जीवन बदलता चला जा रहा है। ऐसे आप कई गवाहियों को देखेंगे जो इन दिनों में मेरे साथ मिलने वाले कई लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। आप भी तैयार हो जाइए, आप भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। प्रत्येक दिन का एक ना एक ऐसा संदेश होता है जो हमारे जीवन में हमें बदलने का मौका देता है। आज भी हमें ऐसी शिक्षा मिली है और लगातार प्रभु हमको ऐसी शिक्षाएं दे रहा है। तो कृपया आप और हम इसका पालन करें और अपने जीवन में आनंद और शांति ले आए। रोग बीमारी अभी और इसी वक्त चली जाएगी। हम आज परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखने जा रहे हैं। आज का दिन आपका और हमारा बहुत खूबसूरत बीतने जा रहा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और यूं ही खुश रखे, विपत्तियों से आपको अलग रखे। और प्रभु ने चाहा तो कल सुबह फिर हम मिलेंगे और कल फिर एक नई कहानी और एक नए वचन के साथ परमेश्वर से बातें करेंगे। आप सबों को जय मसीह की।